नमस्कार, मैं कई बाला बिहारी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हैवानियत हुई, उससे पूरा देश आक्रोशित है, क्रोधित है, दुखित है। आज मेरी आंखें उस हैवानियत को देखकर क्रोध से लाल है। आज मेरी आंखें उस हैवानियत को देखकर क्रोध से लाल है। मेरे पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। मैं कभी हूं लिख सकता हूं और अन्याय के खिलाफ दहाड़ कर बोल सकता हूं। अगर मैं बंगाल का मुख्यमंत्री होता तो महिला डॉक्टर के साथ जो विभत्स हैवानियत हुई है, उसमें दोषी अपराधियों को बीच चौराहे पर खड़ा करवाकर उनके ऊपर पेट्रोल डलवाकर जिंदा जलवा देता उनको। मैं अभी उस मुकाम पर नहीं हूं, इसलिए मैं अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं। ये मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है। अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो जो बोल रहा है उसकी बातों को आगे भी पहुंचाइए। शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को और पहुंचाइए मेरी आवाज को सरकार की कानों तक। और मोदी जी, आप तो इस देश के रक्षक हैं, भगवान है आप इस हमारे भारत भूमि के, और आप ही के देश का एक हिस्सा है बंगाल, जहां की एक क्रूर महिला शासक ममता बनर्जी ने हमारे बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना दिया है, या यूं कहे तो बांग्लादेश से भी बदतर बना दिया है। एक महिला डॉक्टर जब बंगाल में सुरक्षित नहीं है, अरे डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप होते हैं। डॉक्टर, चिकित्सक मानव जाति के लिए वरदान है, और उसी बंगाल के कोलकाता में उतने बड़े अस्पताल में एक महिला का रेप हुआ। विभत्स तरीके से उसको मारा गया, काटा गया, उसका पैर चीर दिया गया और मुंह से खून निकल रहे थे, आंखों से खून रिस रहा था। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस भारत का एक भी नागरिक जो महिलाओं का सम्मान करता है, इस जघन्य अपराध को बर्दाश्त कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। तो इस देश का शासन प्रशासन, इस देश का हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस अपराध को कैसे बर्दाश्त कर रहा है? हम आखिर किससे उम्मीद करें? ममता बनर्जी से? ममता बनर्जी जैसे तो राक्षसी प्रवृत्ति वाली महिला से हम तो कुछ उम्मीद कर ही नहीं सकते। जो ममता बनर्जी भारत से बंगाल को अलग करने का सपना देख रही है, जो ममता बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को पनाह देकर हिंदुओं का कत्लेआम करा रही है बंगाल में, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो ममता चुनाव में अपने गुंडों द्वारा धांधली करवाकर, बूथ कैप्चरिंग करवाकर, हत्या करवाकर चुनाव जीतते आ रही है, उससे हम क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? ममता तो हिंदुओं की सबसे बड़ी दुश्मन है। जो ममता जय श्री राम बोलने वालों पर भड़क जाती है, जिस ममता के अंदर ममता का कोई नामो निशान नहीं है, उससे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं न्याय की? इसलिए मोदी जी अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार को किसी राज्य सरकार को बर्खास्त इसलिए मोदी जी अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार को किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति उस अवस्था में दे देनी चाहिए जब राज्य का संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया हो। इससे बड़ी विफलता क्या होगी? जब उतने बड़े अस्पताल में एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं रह पाई, तो बंगाल की आम लड़कियां कितनी सुरक्षित होंगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए तत्काल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए, नहीं तो ये ममता बनर्जी हमारे बंगाल को बांग्लादेश से भी बदतर बना देगी। और सुनो ममता बनर्जी, कभी बाला बिहारी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि तुम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, जनता के लिए संतरी हो, कि तुम बंगाल की मुख्यमंत्री हो, जनता के लिए संतरी हो। अगर तुम में हया होती, मां दुर्गा की तरह दया होती, करती ना ऐसा इरादा कभी, तोड़ती ना मर्यादा कभी, कि नारी का सिर झुका दिया, बंगाल के गौरव को मिटा दिया। वो श्यामा प्रसाद की धरती है, उसका भी गौरव घटा दिया, कि दुनिया को संदेशा
संदेशा क्या दोगी, कि दुनिया को संदेशा क्या दोगी, इतिहास को जवाब क्या दोगी। जो वोट तुम्हें नहीं देगा उसको कैसे तुम कटवा दोगी, जो वोट तुमको नहीं देगा उसे कैसे तुम कटवा दोगी। जो वोट तुमको नहीं देगा उसको कैसे तुम कटवा दोगी। मैं तो कवि हूं और कवियों में भी भूकंपी कवि हूं। बेबाक और सच बोलने के लिए कवि बाला बिहारी जाना जाता है। इसलिए इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए और सुनिए, अपने कविता से ही राष्ट्र विरोधियों को मार देंगे हम, कि अपने कविता से ही राष्ट्र विरोधियों को मार देंगे हम। हैवानों का गुरूर तोड़ेंगे, उनके भूतों को झाड़ देंगे हम, और जिस दिन सच नहीं लिख पाए कलम को तोड़ देंगे और कागज को फाड़ देंगे हम। कलम को तोड़ देंगे और कागज को फाड़ देंगे हम। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर कीजिए, मेरी इस कविता को जन जन तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।